सिर्फ 400 रुपये के लिए एक इंसान की जान ले ली गई। दिल्ली के दयालपुर में जो हुआ वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दिल्ली के दयालपुर इलाके से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मोहम्मद कैफ नाम के युवक की सिर्फ 400 रुपये के विवाद में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सोचिए, 400 रुपया एक ऐसी रकम जो शायद हम रोज़मर्रा में खर्च कर देते हैं डेली के कामों में, उसके लिए किसी की जान ले ली गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस वारदात को नाबालिग लड़कों ने अंजाम दिया। सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि हमारे समाज में बढ़ती हिंसा और गुस्से का संकेत है। तो नाज़रीन, आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आपसे आगे बात करेंगे इस टॉपिक। वीडियो बनाइए, 3 ने अटैक किया है, तीनों के पास इतनी बड़ी बड़ी छुरी थी। तो मैं तुझे पैसे 1000 तक दे दूंगा, तुम्हें छोड़ दे। छोड़ा नहीं, एक ने हाथ पकड़ लिया, फिर इसको छुरी पे छुरी यूं मारे जा रहे, फिर पीछे गिरा दिया। काम में ध्यान देता था, घर का खर्चा वही उठाता था। मेरे भाई के बेरहमी से चाकू से उसकी हत्या कर दी है। एक एक से वो कहता रहा मुझे भाई बचा लो, किसी ने मदद नहीं करी। वो अपने आप को बचाना चाह रहा था कि उनसे बच जाओ। पहले एक बंदा आया उसे बुलाने, मुझे मैं नहीं जानती, मैंने खुद उसे पहली बार देखा। मतलब यहीं का ही है, वो भी लोकल का ही। ये बंदा जो लेके जा रहा है यही सबसे बड़ा हत्या मेरे घर पे ही आके खड़ा हुआ है। बिल्कुल भी छुरी से, वो भी इतनी बड़ी वाली छुरी। एक होता है छुरी, एक होता है छुरा पूरा इस तरीके से। उससे तमीज़ी का रखा है, बोला वो मेरे ऊपर पिन्नक मत तोड़, तो कैफ को गालियाँ देने लगा। कैफ ने उसके एक थप्पड़ मारा था। उनको भी मारो, बीच चौराहे पे मारो, या खुद गोली मारो, कुछ भी मारो, या करो। मतलब अपने आप को किंग बना रहा है, ताज अपना किंग का ऐसे लगा रहा है। मतलब मैं यहाँ का किंग, मतलब वो दिखाना चाह रही है, देखो मैं अपना दबदबा बनाना चाह रहा हूँ, पैदा करने की कोशिश। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ 400 के चक्कर में मैंने एक की हत्या कर दी है, ठीक है। अब मैंने वीडियो भी बना दी, अपलोड भी कर दिया लाइक लेने के लिए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ तनीषा। इस वक्त मुस्तफ़ाबाद इलाके में हम मौजूद हैं, जहाँ पर बीती रात एक युवक को चाकू गोद कर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए, मृतक की शनाख्त कैफ के रूप में हुई है और कहा जा रहा है कि कैफ किसी काम से, ये जो घर आपको नजर आ रहा है कैफ का ही घर है, इसी घर से जो है किसी काम से वो बाहर निकलते हैं और घर से कुछ मीटर की चंद दूरी पर जो है कैफ पर 4 लोगों द्वारा जो है चाकू से हमला किया जाता है। और इतना ही नहीं, उस हमला जब किया जाता है तो उस बाकायदा उस पूरी वारदात की वीडियो बनाई जाती है और उसके बाद जो है उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड तक किया जाता है। कहा जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है वो उसे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड करता है और ऊपर से जो है ये भी कहा जाता है कि वो परिवार को धमकी भी देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आरोपियों के जो है हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो रखे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ युवक यहाँ पर आता है और उसके बाद जो है कैफ को बुलाने के लिए आया जाता है और परिवार के आरोप है कि पूरी प्लानिंग के तहत जो है कैफ को घर से बुलाया जाता है और उसके बाद जो है चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और कहा यह भी जा रहा है कि जब इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो वहाँ पर आसपास के लोग तमाशबीन होकर वहाँ पर खड़े थे और कोई भी कैफ की मदद के लिए आगे नहीं आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जितनी भी भीड़ आपको नजर आ रही है, ये परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि आखिर इस इलाके में कब तक इतना अपराध बढ़ता जाएगा, क्योंकि नशा पत्ती तो पहले से ही चरम पर है और उसी कारण जो है इस इलाके में अपराध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यहाँ की पुलिस प्रशासन पे उठते हैं कि आखिर यहाँ पर नशा पत्ती पर रोक क्यों नहीं है। अगर ऐसे ही नशा पत्ती बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर और परिवार उजड़ते जाएंगे। तो अभी यहाँ पर कैफ के परिवार से जुड़ेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, आखिर किसने हत्या करी और किस साजिश के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया, परिवार से जुड़कर ही जानेंगे। अभी मेरे साथ परिवार वाले मौजूद हैं, आइए जुड़ते हैं क्या कुछ पूरा मामला था और किसने ये साजिश रची। मेरे साथ कैफ की बहन यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे जुड़ते हैं। मैम, क्या पता चला है आपको और किसने ये किया है? अभी फ़िलहाल ये पता चला है कि मुस्तफ़ाबाद के बंदे हैं जिन्होंने मेरे भाई के बेरहमी से चाकू से उसकी हत्या कर दी है। तो नाजरीन, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा। हुआ क्या था, दिल्ली के दयालपुर एरिया से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ मोहम्मद कैफ नाम के एक 26 साल के नौजवान पर चाकू से हमला कर दिया गया और बताया जा रहा है कि सिर्फ 400 रुपया के छोटे से पैसों के झगड़े ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि बात सीधा कत्ल तक पहुंच गई। और गवाह के मुताबिक कुछ लड़कों ने मिलकर कैफ पर कई बार चाकू से वार किया और फिर उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सबसे हैरानी की बात यह है
कि इस कत्ल में कुछ नाबालिग भी शामिल थे, जो ये दिखाते हैं कि आजकल के नौजवान गुस्से और गलत रास्ते पर कितनी जल्दी पड़ते हैं। बल्कि एक सख्त पैगाम है कि छोटी सी बात अगर गुस्से में आकर हैंडल की जाए तो ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो नाजरीन, आप लोगों से कुछ गुजारिश करना चाहती हूँ। आज जो हुआ है वो सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है। 400 रुपया जैसी छोटी बात पर किसी की जान चली जाना दिखाता है कि गुस्सा और गलत संगत इंसान को कितना खतरनाक बना सकती है। मैं सभी माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि गुस्से को कंट्रोल करना, सही गलत समझाना और इंसानियत भी सिखाइए। बच्चों के दोस्त कौन हैं, वो क्या सीख रहे हैं, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। उसे अच्छी दीनी तालीम सिखाइए, कुरान पाक की तिलावत सिखाइए। तो नाजरीन, आज मैं आपको सदका कैसे देना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा बताने वाली हूँ, तो ऐसा सुन लीजिए। तो नाजरीन, सदका दिल से दिया जाता है, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं, नियत का होता है। तो मैं आपको आसान और सही तरीके से समझाती हूँ। नियत साफ रखो, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दो, दिखावे के लिए नहीं। हलाल कमाई से दो, चुपचाप देना बेहतर है, रियाकारी से बचने के लिए। उसके बाद नाजरीन, खुशी से दो, मजबूरी में नहीं। ज़रूरतमंद को दो, गरीब हो, यतीम हो, बीमार हो, मुसाफिर हो, उसे सदका देना चाहिए। और इस्लाम में कोई भी फ़िक्स अमाउंट नहीं है, जितना तुम आसानी से दे सको उतना दे सकते हो। जैसे 10 रुपया भी दे सकते हो, 100 रुपया भी, 1000 भी, ये सदका है। कम हो या ज़्यादा, दिल से दिया गया सदका ही सबसे बड़ा होता है। सदके का आसान तरीका क्या है? किसी भूखे को खाना खिलाना, पानी पिलाना, कपड़े देना, किसी की पढ़ाई में मदद करना, किसी को मुस्कान देना भी सदका है। तो नाज़रीन, आज मैं आपसे सदक़े से रिलेटेड एक सवाल पूछने वाली हूँ, उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस सवाल का जवाब मैं आपको कल के वीडियो में देने वाली हूँ। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो मेरा सवाल है, सदका कितना देना चाहिए? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर देना और मैं कल इसका जवाब आपको बताऊँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।